अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के लिए कितने मोड्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, उसमें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और ये फुल डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है, ये सब जानते हैं जी अपने आज के इस लेक्चर में। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द डाटा कम्युनिकेशन। हम इस टर्म के बारे में ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन डाटा कम्युनिकेशन के बारे में एक बार फिर से जानते हैं जी। डाटा कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली डाटा को कम्युनिकेट करना बिटवीन टू पार्टीज। इट विल बी हेल्ड डेफिनेटली। अगर हमारे पास एक कंप्यूटर ए है और हमारे पास एक कंप्यूटर बी है, तो ये दोनों कंप्यूटर्स जब अपने दरमियान में डाटा को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए, तो इसको हम बोलेंगे डाटा कम्युनिकेशन। कि भाई डाटा कम्युनिकेट कर रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ ये ट्रांसफर हो रहा है या शेयर किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज डाटा कम्युनिकेशन। डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए कितने मोड्स हो सकते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली हमारा टॉपिक ये है। तो मोड्स जो है हमारे पास, देयर आर टोटल 3 मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स मोड एंड द सेकेंड वन इज हाफ डुप्लेक्स। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी, हाउ मेनी मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जी, देयर आर 3 मोड्स। तो उनमें से जो सबसे पहला है दैट इज सिंप्लेक्स, द सेकंड वन इज हाफ डुप्लेक्स एंड द थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स। दीज आर द 3 मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा जब कम्युनिकेट करेगा तो इन 3 मोड्स के जरिए से ही कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। मैं आपको एक बार इसके पहले एक पिक्चर दिखाता हूं कि कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगी। वो उसकी एलैबोरेशन, जो उसकी इलस्ट्रेशन है, वो पहले आप स्क्रीन के ऊपर वो देखें, देन हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं जी। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं जी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक पिक्चर है जिसके ऊपर एक सिंप्लेक्स ए टू बी ओनली। सिंप्लेक्स में एक एरो जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, सिर्फ बी से ए की तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सिर्फ ए से बी की तरफ। ए हमारा सेंडर है, बी हमारा रिसीवर है, इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम नेक्स्ट में देखें हाफ डुप्लेक्स में, तो इसमें ए टू बी और बी टू ए, एक दो ऑप्शंस हैं ए टू बी की और वहां से बी टू ए में, बट उसमें हमारे पास जो डायरेक्शन है एक वक्त में एक होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि साइमल्टेनियसली ये कम्युनिकेशन हेल्ड नहीं हो सकती। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हम थर्ड ऑप्शन पे देखें तो दैट इज फुल डुप्लेक्स, उसमें ए टू बी एंड बी टू ए, मतलब ए से बी की तरफ भी जा सकता है और बी से ए की तरफ भी आ सकता है और साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं डिटेल से जी। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं जी अपने फर्स्ट मोड की, दैट इज सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड जो है उसमें हमारे पास सपोज कर ले कि ये एक कंप्यूटर ए है और एक कंप्यूटर हमारे पास बी है, मतलब कोई भी डिवाइस है, लाइक जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर की ही इलस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर सिर्फ ए से डाटा ट्रांसफर करके बी की तरफ जा रहा है, डाटा ट्रैवल करते हुए बी की तरफ जा रहा है, तो दैट इज द सिंप्लेक्स मोड। इसमें बी से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मींस के ये हमारे पास एक यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है। यूनिडायरेक्शनल मींस के भाई इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। यूनिडायरेक्शन, यूनि मींस वन, सो इट मींस दैट कि ए से बी की तरफ जस्ट कम्युनिकेशन हो सकती है या बी से ए की तरफ हो सकती है, सिर्फ एक। पूरे प्रोसेस में, थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर्स, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द डिवाइसेस, भाई इसकी डायरेक्शन एक ही रहेगी, या ए से बी या बी से ए। आप एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल ये एक सपोज कर लीजिए टीवी चैनल है और टीवी चैनल से जो ब्रॉडकास्टिंग होती है हमें सिर्फ नजर आता है, हम आगे से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अगर टीवी के अलावा बात करें तो हमारे पास रेडियो सिस्टम है, तो रेडियो में जस्ट वन वे ब्रॉडकास्टिंग होती है। एक तरफ से बंदा बोल रहा है, एक तरफ से कुछ भी आवाज आ रही है, हम उसको रिस्पॉन्स बैक नहीं कर सकते, हम उसको आगे से आंसर नहीं दे सकते, हम उसको आगे से चेंज नहीं कर सकते। मींस के उसका जो मोड है, उसका जो कम्युनिकेशन है, हम उसमें कुछ एडिशन नहीं कर सकते, नहीं, हमें उसको जस्ट सुनना है, इसके अलावा हम उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। उसको कहते हैं सिंप्लेक्स मोड, जिसमें डाटा हमेशा एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। समझ लीजिए कि एक वन वे रोड है, जहां से एक तरफ से ट्रैफिक सिर्फ दूसरी तरफ जा सकती है, वहां से ट्रैफिक वापस कभी भी नहीं आ सकती। वन वे वहां पे अलाउ ही नहीं, आप समझ लीजिए। सेकेंड वन इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है जी, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। लाइक जैसे वायरलेस सिस्टम होता है, आर्मी वाले, पुलिस वाले वायरलेस यूज कर रहे होते हैं और वो वायरलेस में क्या बोल रहे होते हैं जी, अपना मैसेज पूरा पहुंचाते हैं, जो भी उन्होंने मैसेज कन्वे करना होता है, एंड आफ्टर दैट वो क्या करते हैं जी, ओवर, मतलब मेरी बात कंप्लीट हुई, अब आपकी बारी। देन वो अगला बंदा रिप्लाई करता है, मतलब दोनों बंदे सेंडर और रिसीवर के तौर पे काम कर सकते हैं, दोनों एंड से दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक। जैसे कि एक कंप्यूटर
एक बी कंप्यूटर, लेकिन कम्युनिकेशन यहां से यहां जाएगी और अगले ही मोमेंट में अगर वो यहां से रिस्पॉन्स बैक आता है तो उस वक्त में ए कोई भी क्वेरी नहीं भेज सकता। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जी ये बाई डायरेक्शनल है बट नॉट साइमल्टेनियसली। मतलब ये बाई डायरेक्शनल एक मूवमेंट तो हो रही है, डाटा आपका ए से बी की तरफ भी जा रहा है, डाटा बी से ए की तरफ भी आ रहा है, लेकिन एक वक्त में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही बात कर रहे हैं। नहीं, साइमल्टेनियसली ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते। पहले ए रिस्पॉन्स करेगा, जवाब क्वेश्चन भेजेगा, देन बी उसका आंसर देगा। इसकी एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे हमारा कोई भी वेबसाइट के ऊपर जब हम सर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पहले अपनी क्वेरी भेजते हैं www.facebook.com लाइक, तो हम जब लिख के एंटर करेंगे तो उसके बाद हमारी क्वेरी जाएगी एंड देन हमें आंसर में वो पूरी एक उसकी वेबसाइट हमारे सामने जिसमें पिक्चर्स, कंटेंट, उनका टेक्स्ट, वो सारी चीजें हमें शो होती हैं। ऐसा नहीं होता हम इधर से लिख रहे हैं उधर से हमें कुछ नजर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हम जब लिखकर भेज देंगे अपनी क्वेरी, आफ्टर दैट हमें रिस्पॉन्स बैक आएगा। That is half duplex mode that is updated than simplex mode. Simplex mode से कुछ बेटर है, not आप कह सकते हैं कि द मॉडर्न मोड, लेकिन बहुत ज्यादा कोई अपडेटेड वर्जन नहीं है, बट उससे तो बेहतर है। सो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जो है वैल्यू है एज कंपेयर टू सिंप्लेक्स, ये ज्यादा फास्ट है। बट इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड मोड दैट इज फुल डुप्लेक्स मोड, तो ये आप समझ लीजिए जी हमारे जैसे टेलीफोन सिस्टम है, हमारे मोबाइल फोन सिस्टम है, उसमें आप जो यूज करते हो सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए, उसकी एग्जांपल समझ लीजिए आप मोबाइल से ले सकते हैं कि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और एक ही वक्त में बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है वो भी बोल रहा है, आवाज आपस में टकरा भी रही है, बट फिर भी हमारे कान के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना सुन सकते हैं। तो मतलब ये कि भाई इसमें अगर एक कंप्यूटर ए है, एक कंप्यूटर बी है, तो दोनों ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस तरफ भी एरो और इस तरफ भी एरो, ए भी बात कर रहा है, बी भी बात कर रहा है, ये इसमें दोनों साइमल्टेनियसली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई इंटरप्शन नहीं होती, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता। बट अगर हाफ डुप्लेक्स में ए और बी दोनों एक ही वक्त में कम्युनिकेट करें तो आवाज, जो साउंड सिग्नल्स हैं वो आपस में इंटरप्ट कर जाते हैं, उनकी इंटरप्शन की वजह से डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। सपोज करने एक साउंड वेव यहां से जा रहा है, एक साउंड वेव यहां से आ रहा है, तो जहां जहां पर ये लूपिंग क्रिएट होगी वहां वहां पे साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा, वहां वहां पे इंटरप्शन पैदा हो जाएगी। जहां पर किसी एक बंदे की साउंड आ रही थी या जा रही थी तो दूसरे वाला उसको सुन सकता है, उसको समझ सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, बट जहां पे इंटरप्शंस होंगी वहां पर मैसेज जो है वो ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा, कन्वे नहीं हो पाएगा, वहां पे उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो क्रैश कर जाएगा सिस्टम आपका, मींस के साउंड सिग्नल जो होते हैं। लेकिन अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें तो इसमें ऐसा कोई जो है ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपडेटेड वर्जन है, तो इसमें ए और बी दोनों एक ही वक्त में आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा फास्टेस्ट है एज कंपेयर टू बोथ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स मोड। ये था जी स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन पढ़े एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। इसमें आपको जो है डायग्राम भी साथ बनानी है और उसकी एलिब्रेशन भी करनी है, इसमें आप लोगों ने इसकी हेडिंग्स बनानी है एग्जांपल्स के लिए भी। मतलब ये कि डेफिनेशन तो आप करेंगे, सिंप्लेक्स को भी डिफाइन करेंगे, हाफ डुप्लेक्स को भी, फुल डुप्लेक्स को भी। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है जी हाउ मेनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन, आप बताएंगे जी 3। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम किसमें है तो आप बताएंगे कि जी सिंप्लेक्स। तो इस तरह से डिफरेंट एमसीक्यूज भी क्रिएट किए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपसे जो डायग्राम के बारे में भी पूछा जा सकता है, आप डायग्राम भी बनाएंगे उसकी, और आपको एग्जांपल्स क्लियर होनी चाहिए कि इसमें जस्ट टीवी और रेडियो की एग्जांपल दे दें, इसमें आप वेबसाइट की एग्जांपल दे दें और इसमें आप मोबाइल फोन, टेलीफोन की एग्जांपल दे सकते हैं। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।